नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। नरेंद्र मोदी और भागवत ने मिलकर बबूल के पेड़ लगाए, नफरत के घृणा के बीज बोए। अब उन पेड़ों पर फल लगने शुरू हो गए हैं। फल किसके हैं? घृणा के, नफरत के। कटेंगे तो बटेंगे, ये भी उसका एक फल है। सारे के सारे जो मुसलमान हैं देश के दुश्मन हैं, सिख सारे खालिस्तानी हैं, देश के दुश्मन हैं, ईसाई सारे धर्म प्रवर्तक हैं, सारे दुश्मन हैं। तो ये 30 करोड़ लोग जो हैं, मुसलमान, ईसाई और सिख जो भारत में है, ये देश के दुश्मन हैं। इसी के तो बीज लगाए इन्होंने। हिंदू दूध के धुले हैं साहब, उन्होंने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है। ये बाहर निकलते कभी कोई प्रवचन देते हैं, सामाजिक समरसता, सद्भाव, पर अंदर से घृणा लेके चलते हैं, नफरत, एक्सट्रीम हेट्रेड। मकसद क्या है? हिंदू आतंकवाद को पैदा करना, हिंदू उग्रवाद को पैदा करना। कामयाब हो गए साहब, कामयाब हो गए। भारत की जो समुदाय हैं, जो समूह हैं, धार्मिक हो या वर्गीय हो, अब उनके अंदर भावना पनपनी शुरू हो गई है कि ये तो हिंदुओं को सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। हद तो तब होगी, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीयों से लड़ाया जा रहा है। यही तो सत्ता की लड़ाई है। सत्ता की लड़ाई में अगर अपना देश टूटता हो तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजादी के अंदर इनका योगदान नहीं था कोई। आजादी से पहले इनकी जो एक कायर इतिहास है दक्षिण पंथियों का, आरएसएस का भी, वो सबको पता है। विरासत के नाम पर इन पर कुछ है नहीं, तो कभी पटेल को समेटने की कोशिश करते हैं, कभी मदन मोहन मालवीय को समेटने की कोशिश करते हैं, कभी लाल बहादुर शास्त्री को समेटने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। लेकिन जब इतिहास ही कायराना हो तो कोई क्या करे? वहां से सपूत कहां से निकलेंगे? तो आपको आरएसएस के जो आजादी से पहले तो सब कपूत मिलेंगे ना आपको, और तो कोई मिलेगा नहीं। और हिंदू महासभा के भी आपको सारे कपूत मिलेंगे, वहां सपूत नहीं मिलेंगे। गांधी के तो साथी थे ना वो। अब पूजा गांधी की होती है, अब गांधी को अप्रोप्रिएट कैसे करें? ये गांधी का देश है। आजकल गांधी को छोड़ दिया, बुद्ध को अपना लिया। ये बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। गांधी को भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतनी नफरत, इतनी घृणा इस देश में पहले कभी नहीं थी। अब विदेशों तक एक्सपोर्ट हो गया, निर्यात हो रहा है नफरत का, निर्यात। हिंदू स्वयंसेवक संघ, एक और उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन विदेशों में चलती है साहब, और धीरे धीरे वो आतंक का रूप ले रही है। हो सकता है आतंकवादी भी डिक्लेयर हो जाए थोड़े दिनों में उन देशों के द्वारा। हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम की एक संस्था है जिसके काम ही आतंकवादी हैं, और वहां पे उन्होंने हिंदुओं को बांट दिया, पूरा दो टुकड़ों में बटे हुए हैं, एक उसके खिलाफ, एक भगवावादी है, एक भगवा के खिलाफ है। तो हिंदू बट चुके हैं। अब ये उन सरकारों को पता लग गया है कि ये जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है, ये एक उग्रवादी, एक आतंकवादी संगठन के रूप में निकल कर आ रहा है वहां पर। तो हिंदू स्वयंसेवक संघ जो वहां से आया है, वो हो सकता है थोड़े दिनों में आपको सैंक्शंस लगते भी नजर आ जाए उनके ऊपर कि ये यहां पर देश के अंदर हमारे यहां आतंकवाद को फैला रहे हैं, उग्रवाद को फैला रहे हैं। वही बात हो गई ना, जहां जाएंगे घृणा ही फैलाएंगे, जहां जाएंगे नफरत फैलाएंगे। हिंदू स्वयंसेवक संघ, मुझे क्या कहना है। जो आपने कनाडा में देखा तो ट्रेलर है, अभी तो उसके बाद इसका प्रतिरूप आपको और भी देखने को मिलेगा, आराम से देखने को मिलेगा। इंतजार कीजिएगा, बस यही कहना है। शुक्रिया।